बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं इटली के डिक्रेटो फ्लूसी सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ाज़ के ऊपर। ये वीज़ाज़ अक्टूबर 2020 में इटली की गवर्नमेंट ने इशू किए थे और बहुत से लोगों ने, बहुत से एशियन, इंडिया से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से बहुत से लोगों ने ये वीज़ाज़ अप्लाई किए थे। तो ये वीज़ाज़ कब निकलेंगे, अभी तक इनकी क्या इन्फॉर्मेशन आई है और किस किस बंदे के ये, किन लोगों को ये मिल रहे हैं ये वीज़ाज़, इस सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी व्यूवर्स, बहुत से लोगों ने ये वीज़ाज़ अप्लाई किए थे जो कि इटली ने डिक्रेटो फ्लूसी प्रोग्राम के तहत हर साल वो जारी करता है। इस साल भी उसने किए थे और पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से बहुत से दोस्तों ने ये वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं और अब वो इस इंतज़ार में हैं कि ये वीज़ाज़ आखिर कब तक निकलेंगे। पहले था कि ये जनवरी फरवरी तक निकल सकते हैं, लेकिन बाद में ये लेट हो गए और अभी तक ये वीज़ाज़ किसी को क्यों नहीं मिले। ये वीज़ाज़ एक्चुअली इशू हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को हो रहे हैं और वो किन को हो रहे हैं वो भी हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप मुख्तलिफ वीडियोज़ देख रहे हैं उसमें बहुत से लोग इसमें मिसगाइड कर रहे हैं कि जी वीज़ाज़ निकल आए हैं, इतने बंदों को मिल चुके हैं, आगे दूसरे बंदों को भी मिल रहे हैं। तो ऐसी किसी किस्म की भी जो खबरें हैं वो सब झूठ हैं और उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करिए। तो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अभी तक जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, उनमें से जिन लोगों ने ये वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं अपने किसी भी इटली में रहने वाले के थ्रू या खुद से एम्प्लॉयर को डायरेक्टली उन्होंने अप्लाई किए हैं, तो ये वीज़ाज़ जो हैं इन पर आज मौजूदा दिनों में इन पर मुकम्मल तौर पे जांच पड़ताल हो रही है। उन्हें देखा जा रहा है आया कि किस बंदे को वीज़ा इशू करना है और किस को नहीं करना, और उन जो भी लोगों के पेपर्स हैं उधर वहाँ पे जमा हुए हैं, वहाँ पे मुकम्मल तौर पे जांच पड़ताल हो रही है। जैसे कि एज क्या है बंदे की, और उसके साथ साथ जो उसका एम्प्लॉयर है उसकी जांच हो रही है कि उसका कितना कारोबार इटली में वो कर रहा है और इटली को कितना फ़ायदा पहले दे रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आज के दिनों में इस पे जो है जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन वीज़े इशू भी हो रहे हैं इसी प्रोग्राम के तहत। लेकिन वो जस्ट उन लोगों को वो वीज़ाज़ इशू हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो लोग जो इस वक्त इटली में मौजूद हैं। इटली में जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जैसा कि वो कोई टंकी लगा के चला गया, कोई विज़िट वीज़े पे गया तो वापस ना आया और इस वक्त तक इटली में वो मौजूद है, तो लेकिन वो वहाँ पे इलीगल रह रहा है, तो उन लोगों का जो कोटा था इस प्रोग्राम के तहत उन लोगों को वो वीज़ाज़ जो हैं इटली की गवर्नमेंट इशू करने शुरू कर दिए हैं, उन लोगों को लीगल करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद जैसा कि दूसरे जो इटली से बाहर से जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और डिफरेंट कंट्रीज से, तो उनकी जो है वो अभी तक जांच पड़ताल जारी है। ये पहला मरहला उसका शुरू हो गया है वीज़े इशू करने का, और इसमें सिर्फ जो इटली में इलीगल इमिग्रेंट्स थे, इलीगली लोग रह रहे थे, उन सबको ये लीगल कर रहे हैं और उन लोगों को ये वीज़ाज़ जो हैं वो जारी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद दूसरे मरहले में वो ऑब्वियसली जो भी जिन लोगों ने भी ये इटली से बाहर से ये वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं वो उन लोगों को वीज़ा जारी होने शुरू हो जाएंगे। और ये कब तक हो जाएंगे, इसमें अब कोई भी ज़्यादा देर नहीं है। ये आने वाले कुछ चंद दिनों में, ये 10-15 दिन से ही ये वीज़ा जो हैं वो इशू होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये कोविड की वजह से भी कुछ लेट हो गए हैं। और दूसरा ये कि अब कोविड के बाद जो वहाँ पे इटली की एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे काम शुरू हो गया है। अब वो मुकम्मल तौर पे वीज़ाज़ की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो चुका है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और इसके बाद जब ये वीज़ाज़
इस मरहले के बाद जब ये वीज़ाज़ जो इटली से बाहर से लोगों ने अप्लाई किया है उनको जैसे ही मिलने शुरू होंगे तो इस पे भी मैं एक वीडियो बना के आपको इस बात से भी इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ टच में रहें कि जैसे ही इसके मतलब इन्फॉर्मेशन आती है कि अब इटली ने जो इटली के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें वीज़े जारी कर दिए हैं मुकम्मल तौर पे जिसको उसने करने थे, और उसके बाद अब उसका दूसरा मरहला शुरू हो रहा है कि इटली से बाहर के लोगों को वो वीज़ा जो है जारी करने शुरू करे। तो जैसे ही इसके मतलब मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको बता दूँगा। तो आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप टच में रहें ताकि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ये जो मेरी वीडियो है ये अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जो कि अभी तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डिक्रेटो फ्लूसी सीजनल और नॉन सीजनल वीज़ाज़ के मतलब ढूंढ रहे हैं। इसके साथ साथ इटली की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो है उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त वहाँ पे लेबर की। कोविड की वजह से उसकी मईशत का बुरा हाल हो रहा है और इसमें बहुत से चांसेस हैं कि तकरीबन जितने लोगों ने ये वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं तकरीबन हर एक को ये वीज़ाज़ इशू हो जाएंगे। ये आपके लिए एक खुशखबरी की बात है कि जितने लोगों ने ये वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं उनको ये वीज़ाज़ मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। अगर किसी एक को या किसी को नहीं भी मिलता तो उसके नेक्स्ट ईयर भी वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि हर साल तो ये वीज़ाज़ आते हैं। तो उसके लिए बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। तो इसमें अब अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और कहता चलूं कि मार्केट में बहुत सी फेक न्यूज़ चल रही हैं। डेटे लोग दे रहे हैं कि इस डेट को जो है वो वीज़े निकल आएंगे और अभी तक इतने लोगों को फ़लाँ बंदे को मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इटली के अंदर जो बंदे रह रहे हैं इलीगली उन्हें लीगल किया जा रहा है, और इसके फ़ौरन बाद अगले मरले में जो कि चंद ही दिनों में होगा वो तमाम लोग जो कि इटली से बाहर से जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उन्हें वीज़ाज़ इशू होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इससे पहले भी मैंने इस पे 2 वीडियोस बनाई थी जो कि इटली के डिक्रेटो फ्लूसी वीज़ाज़ के ऊपर हैं। अगर आप और ज़्यादा इस वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।